हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआएं है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी निहारी की लेकर आई हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम पैन में जो है हाफ़ कप, मैंने कुकर में बना रही हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए और भी आसानी होगी, आपको ज़्यादा इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने जो है 1.5 किलो गोश्त और हड्डी हड्डी आपने मिक्स वाली लेनी है और उसको जो है आपने दरमियानी आंच पे जो है ना उसको सुरख कर लेना है। और ख़्याल रखें कि इसमें थोड़ा सा जो गोश्त है वो चर्बी वाला भी हो। इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखने से आपकी जो निहारी है वो और ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। अब हम ऐसा करते हैं, दूसरा पैन ले लेते हैं। उस पैन में हम हाफ़ कप ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा काम जो है जल्दी हो जाए। मैंने आप लोगों को झटपट रेसिपी बताई है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके लिए मैंने जो है अदरक और लहसुन 2 टेबल स्पून ले लिया और एक अदद मैंने प्याज ले लिया, उसको मैंने कट कर लिया और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें अदरक भी मैंने शामिल कर दिया। देगी लाल मिर्च ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाली है और हांडी का मिक्स मसाला ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। ज़ीरा मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है। नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है और हल्दी जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। और थोड़ा सा पानी हम डाल के इसको जो है कुक कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं सूंड डालूँगी। ये जो है ड्राई जिंजर इसको कहते हैं, यह हाफ़ टेबल स्पून है। ये जो है निहारी की जान है, ये आपने ज़रूर डालना है। टाटरी जो है वो 1/4 टीस्पून डालेंगे हम और थोड़ा सा पानी डाल के फिर इस मसाले को मिक्स करेंगे ताकि हमारा कोई मसाला जले ना। अब जो है मैं दही लूँगी हाफ़ कप और उसको अच्छे से फेंट लेंगे हम, वो उसमें हम शामिल कर देंगे। मसाला माशाल्लाह हमारा देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बन चुकी है। वहाँ हमारी जो है हड्डियाँ सुरख हो रही हैं और यहाँ हम मसाला बना रहे हैं। इस तरह तो जब आप कुकर में बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बनेगा, लेकिन इस तरह ये होगा कि कुकर में आपको ये मसाला में भूनने में आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने इस मसले को भी हल कर दिया, मैंने अलग मसाला बना लिया और अलग से यहाँ पे देख सकते हैं मेरी जो है यहाँ पे गोश्त जो है काफ़ी रोस्ट हो चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आ चुका है। इसमें हम डालने के बाद इसमें भी हम 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये और मसाला ये एक साथ हो जाए, एक जान हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी, देखिए अभी मसाला डाल दिया और चम्मच से चमचा नहीं चल रहा क्योंकि हड्डियाँ भी है इसमें, तो ये मैं आपको बताया था। दूसरे अब हम मसाला लेंगे। 3 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून लिया है, सूखा धनिया जो है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, सौंफ जो है वो मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है और बादियान का एक बड़ा फूल है वो मैंने ले लिया, दालचीनी का एक टुकड़ा है वो मैंने ले लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने लौंग ले ली। जायफल और जावित्री हमने मिक्स करके ना 1/4 टीस्पून आपने इसमें पीस के डालनी है। और ये जो है ना इसकी जान है पीपली, पीपली आपने इसमें ज़रूर डालनी है, उससे आप अपनी निहारी का जायका देखेंगे। इन सब मसालों को मैंने लिया, उसको मैंने पीसा। पीसने के बाद इसमें मैंने 90% जो है ये मसाला डाल दिया, 10% मैंने रख दिया, वो मैं अभी नहीं शामिल करूँगी। जब हम एंड में इसको मैं शामिल करूँगी तो वो मैंने रख दिया, बाकी मैंने 90% मसाला इसमें पीस के शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 6 कप आप डाल लें आराम से, तो ये कुक भी हो जाएगा और हमारी ज़बरदस्त किस्म का इसमें शोरबा बन जाएगा। तो मैंने कुकर में इसको एटलीस्ट पूरा 1 घंटा जो है कुकर में मैंने लगा के छोड़ दिया, तब तक मैं अपने और काम कर लिए और ये 1 घंटे में ये कुक हो गया। अब देखिए माशाल्लाह से हमारे जो 1 घंटा गुजर गया और जो है हमारा निहारी की जो है वो गल चुका है गोश्त। अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये प्रोसेस है कि हमने एक अलग से बाउल लेना है और उसमें जो ये हमारी ऊपर ये जो ग्रेवी आ गई है ये हमने इसको निकाल लेना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे या मैदा शामिल करेंगे तो उससे ये होगा कि फिर हमारी जितना भी जो इस पर घी आया हुआ है, ये रोगन आया हुआ है, वो सारा गायब हो जाएगा। फिर उसके लिए हमें स्पेशल एक अलग किस्म की हमें फिर से रोगन बनाना पड़ेगा। तो उसको मैंने आसान करने के लिए और आप लोगों के लिए भी अच्छा है कि ज़्यादा ऑयल भी हमारे अंदर नहीं जाएगा, तो वो मैंने आसान करने के लिए सारा मैंने रोगन निकाल लिया।
गोश्त मैं आपको बता देती हूँ कि कितना हलीस गोश्त गला है। ये देखें माशाल्लाह, खाली मैं चम्मच भी नहीं चला रही तो वो घुल रहा है। ऐसा आपका गोश्त होना चाहिए निहारी में। ये आपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना। अब मैदा मैंने लिया हाफ़ कप और 1 कप हमें इसमें लेना है पानी। मैदा और पानी को हमने मिक्स करना है अच्छे से और उसको अच्छे से हम मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे। साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है और साथ साथ ही आपने ये जो है मैदा और पानी का जो मिक्सचर है वो हमने इसमें शामिल करते जाना है ताकि हमारे निहारी में गुठली ना बने। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसको हम छोड़ देंगे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसमें जो मसाला हमारा 90% जो मैंने कहा था मैंने बचाया वो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे मसाला डालने के बाद। अब जो है मैं इसको निकाल रही हूँ। हमारी मज़ेदार सी निहारी तैयार है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। माशाल्लाह इतनी डिलीशियस, इतनी मज़ेदार बनी है ना, यकीन जानिए कि आप जब खुद घर में बनाएंगे ना तो फिर आप मुझे कहेंगे कि वाह वाकई मज़ा आ गया। तो अब जो हमने तरी जो हमने रोगन निकाला था बचा के वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब देखिए दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और हमें अलग से जो है रोगन बनाना भी नहीं पड़ा, तो इसका भी बेनिफिट हो गया हमें और ज़बरदस्त हो गया। तो इसको जो हम सर्व करेंगे लेमन के साथ करेंगे, हरा धनिया पुदीना और प्याज के साथ। और जब आप नली वाली निहारी बनाएंगे तो वो जो है मिख वाली जो है हड्डी होना बहुत ज़रूरी है, या नहीं भी आप मिख वाली नहीं भी बना रहे फिर भी हड्डी होना ज़रूरी है, थोड़ा सी इसमें चर्बी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी निहारी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और इसको जो है मैं गार्निश जो कर रही हूँ हरे धनिया पुदीना और जो है अदरक वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने जो है मैं ज़्यादा सब्ज़ मिर्च नहीं पसंद करती, लेकिन आप लोगों ने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल देनी है तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा और भी ज़्यादा डिलीशियस होगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी निहारी की कितनी खूबसूरत जो है शक्ल आई है। देख के ही दिल खुश हो रहा है, देख देख के माशाल्लाह से। अब जो है हम निहारी को डिश आउट कर रहे हैं। और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जो आप निहारी के लिए गोश्त लेंगे ना तो बहुत छोटी छोटी बोटियाँ नहीं लेंगे, आप थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ लेंगे। बड़ी बोटी लेंगे तो ही निहारी का आपको मज़ा भी आएगा। अगर छोटी लेंगे तो वो उसी में ही हलवा हो जाएगी, गल जाएगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर दिखने में भी प्यारा नहीं लगेगा। तो निहारी में जो है ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि गोश्त जो है थोड़ी बड़ी बोटियों का हो। तो उसको टेस्ट करिए मेरी छोटी बहन और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।